अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि। लगभग 500 सालों की लंबे इंतजार और कठिन लड़ाई के बाद राम भक्तों की जीत हुई और प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बन चुके हैं, जिसका फीचर सुन के कोई भी मिसमराइज रह जाएगा। राम मंदिर को वास्तुशास्त्रों के अकॉर्डिंग नागरा स्टाइल में बनवाया गया है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और लंबाई 380 फीट है। मंदिर में टोटल 3 मंजिल है और हर मंजिल की हाइट 20 फीट है। मंदिर में 44 गेट्स और 392 पिलर्स है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां कर्व की गई है। नागरा स्टाइल के अकॉर्डिंग मंदिर को एक जागती यानी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया। एंट्री के लिए 16 फीट चौड़ी 32 स्टेयर्स है। डिसेबल और एल्डरलीज के लिए रैंप और लिफ्ट का भी प्रोविजन है। एंट्रेंस के ऑपोजिट है गर्भगृह, जहां राम लला की मूर्ति स्थापित होगी। गर्भगृह और एंट्रेंस के बीच 5 मंडप होंगे। हर मंडप के ऊपर एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनवाए गए हैं, जिसे शिखर कहा जाता है, और मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर बनाए गए हैं। राम मंदिर के चारों तरफ टोटल 2400 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक रेक्टेंगल बाउंड्री बनाई गई है, जिसको परकोटा कहा जाता है। परकोटा के चारों कॉर्नर्स में सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव का मंदिर बनवाए जाएंगे। नॉर्दर्न साइड में माँ अन्नपूर्णा मंदिर और साउदर्न में हनुमान जी का मंदिर भी बनाया जाएगा। राम मंदिर और बाकी का एरिया मिला के पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स अराउंड 70 एकड़ का है, लेकिन इस 70 एकड़ में केवल 30% में ही कंस्ट्रक्शन है। बाकी के 70% एरिया में केवल पेड़ पौधे हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट और वाटर कंजर्वेशन। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रामायण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख किरदारें जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता साबरी और देवी अहिल्या के भी मंदिर बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ कई फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे 25,000 लोगों के लिए लॉकर फैसिलिटी, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं आदि। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे। इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाने का फैसला लिया है, जो इंडिया की अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले डिवोटीज को असिस्ट करेगी। साथ ही साथ ये एक्सपर्ट फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाले विजिटर्स को भी दर्शन करने में हेल्प करेंगे। राम मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। पूरी दुनिया के हिंदूज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थस्थल में से एक होगा राम मंदिर। मंदिर के ओपनिंग के बाद अयोध्या में हर दिन 3 से 5 लाख दर्शनार्थी आने की उम्मीद है, और इसीलिए अयोध्या में इन लोगों को पहुंचाने के लिए कमाल की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं 240 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को बनाए गए हैं। इस 3 मंजिला स्टेशन पर वॉशरूम, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल्स, एक्सीलेटर, लिफ्ट सभी फैसिलिटी अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा स्पेशल है स्टेशन का डिज़ाइन, जो कि राम मंदिर से इंस्पायर्ड है। बिल्डिंग के टॉप पे नागरा स्टाइल के 2 शिखर लगाए गए हैं और सेंट्रल डोम टॉप भगवान राम के मुकुट से इंस्पायर्ड है। 30 दिसंबर को इसी स्टेशन से 2 नई अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च किए गए हैं। कुल मिला के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। अब बात करते हैं अयोध्या में बने ब्रांड न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। रेलवे स्टेशन की तरह ही एयरपोर्ट को भी राम मंदिर से इंस्पायर्ड डिज़ाइन किए गए हैं, और एयरपोर्ट का नाम रामचरितमानस के क्रिएटर के नाम पे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है।
ये एयरपोर्ट बाहर से तो ट्रेडिशनल दिखता है लेकिन अंदर से उतना ही मॉडर्न है। एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में फाउंटेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर प्लांट, वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ है। इन्हीं फीचर्स के कारण इस एयरपोर्ट को गृह 5 स्टार रेटिंग फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी मिली है। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसकी इंटीरियर में लोकल आर्ट और पेंटिंग्स के थ्रू श्री राम जी की लाइफ को दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ लैंड होते ही लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि वो श्री राम जी की नगरी में पधार चुके हैं। एयरपोर्ट का एम है हर साल 10 लाख पैसेंजर्स को क्रिएट करना और यहाँ ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज़ी से काम हो रहा है। अयोध्या के नेशनल लेवल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अयोध्या जगदीशपुर NH 330 हाईवे और अयोध्या अकबरपुर बसखड़ाई 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। करीब 4000 करोड़ रुपया लगा के अयोध्या के चारों ओर 70 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है और अयोध्या के अंदर राम मंदिर तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राम पथ, लक्ष्मण पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, श्रद्धा पथ और भ्रमण पथ बनाए जा रहे हैं। 400 करोड़ के बजट के साथ एक वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड भी बनाई गई है। यूपी का कई डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाने वाली है। रेलवे, एयरवे और रोडवेज के बाद अब बात करते हैं वाटरवेज की। इन सब के अलावा अब अयोध्या में पानी तक के रास्ते से भी पहुंचा जा सकेगा। 22 जनवरी 2024 को यूपी की पहली और इंडिया की सेकेंड वाटर मेट्रो लॉन्च होगा। ऑपरेशन के बाद 2 वाटर मेट्रो अयोध्या टू वाराणसी ऑपरेट करेंगे। इन एयर कनेक्शन मेट्रो में एक बार में 50 लोग ट्रैवल कर पाएंगे। इन वाटर मेट्रो का ऑब्जेक्ट है लोगों को एक बहुत ही यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में देना। इन सभी के माध्यम से लोगों को अयोध्या तक आना और अयोध्या में कम्यूट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों में कभी ये प्रश्न आया कि ये सभी लोग आखिर अयोध्या में रहेंगे कहाँ? उसके लिए अयोध्या में जगह जगह टेंट सिटीज़ बनाई गई है। कुछ टेंट सिटीज़ का ऑब्जेक्ट है एक साथ हज़ारों लोगों को एकोमोडेट करना काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, तो वही कुछ टेंट सिटीज़ लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देने के लिए सेटअप की गई है। टेंट सिटीज़ के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट का अयोध्या में करीब 25,000 होटल रूम ऐड करने का भी प्लान है। दोस्तों, गवर्नमेंट का विज़न है अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनाना, इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस को लोगों के सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना और इसकी शुरुआत अयोध्या में एंट्री करते ही हो जाएगी। अयोध्या तक जाने वाली सभी मेन हाईवेज पर ग्रैंड एंट्री गेट्स बनाए जा रहे हैं। टोटल 6 गेट्स का प्लान अप्रूव कर दिया गया है और इन गेट्स का डिज़ाइन भी राम मंदिर से इंस्पायर्ड है, जिसे देखते ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप इंडिया के टेम्पल टाउन में एंट्री कर रहे हो। इन गेट्स का नाम भी रामायण के कैरेक्टर के ऊपर ही है, जैसे श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, भरत द्वार, जटायु द्वार, गरुड़ द्वार रखा गया है। हर गेट के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जैसे बड़े पार्किंग लॉट और रेस्टोरेंट मिलेंगे। इसके बाद अयोध्या में करीब 50 एकड़ की एरिया में एक टेम्पल म्यूज़ियम भी बनाया जा रहा है। इस म्यूज़ियम का ऑब्जेक्टिव है विजिटर्स को इंडिया के सभी मेजर टेम्पल्स की हिस्ट्री समझाना। अयोध्या का एम है एक एज ग्रुप में विजिटर्स को श्री राम की लाइफ से इंस्पायर्ड करना। इसीलिए अयोध्या में इंडिया वर्जन ऑफ डिज्नीलैंड भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम रामलैंड है। यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके राम जी की कहानियाँ सुनाई जाएगी। बेसिकली यहाँ लोगों को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का ब्लेंड मिलेगा।
इसके अलावा अयोध्या में श्री राम का स्टैचू बनाया जा रहा है जो दुनिया का सबसे ऊंची स्टैचू होगा। करेंटली वर्ल्ड का सबसे ऊंची स्टैचू गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी है जिसकी हाइट 790 फीट है, लेकिन श्री राम जी का स्टैचू 823 फीट का होगा, जिसके बाद ये दुनिया का सबसे ऊंची स्टैचू होगा। अयोध्या में बहने वाली सरयू रिवर में भी कई प्रोजेक्ट प्लान किए गए हैं, जैसे 300 करोड़ रुपया लगाकर सरयू रिवर फ्रंट को पूरी तरह से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। साथ ही में सरयू में 2 सोलर पावर मिनी क्रूज शिप्स भी एक्सपीरियंस की जा सकेगी। इन वेसल्स का नाम रामायणा वेसल्स होगा और ये लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देगी। ये क्रूज राइड गुप्तर घाट से नया घाट तक चलेगी। आगे चलकर सरयू रिवर पर हाउस बोटिंग भी प्लान की जा रही है। अयोध्या पे लोग दीपावली भी सेलिब्रेट कर पाएंगे, जो नेचुरली पूरी दुनिया में यहाँ सबसे ग्रैंड तरीके से मनाई जाती है। जैसे 2023 की दिवाली से पहले दीपो उत्सव में अराउंड 25,000 वॉलेंटियर्स मिलके 51 घाटों पर अराउंड 22 लाख से भी ज़्यादा दिए जलाए थे, जो अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी के साथ यहाँ ग्रैंड लेजर शो ऑर्गेनाइज किया गया था। ऐसी उम्मीद है कि आगे चलकर इन सेलिब्रेशंस का स्केल और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अयोध्या को एक स्पेशल एक्सपीरियंस बनाने के लिए इन सभी बड़ी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ छोटी छोटी डिटेल्स पे भी फोकस किया जा रहा है। मंदिर पर पहुंचने वाले जो मेन रूट्स है वहां फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस लाई गई है ताकि वहां के बिल्डिंग्स मंदिर की थीम को फॉलो करें। बिल्डिंग्स में एक जैसी येलो कलर किया गया है और दुकानों की शटर्स में भी स्वस्तिक और त्रिपुंड जैसी सिंबल प्रिंट किए गए हैं। फ्लाईओवर और बिल्डिंग वॉल्स में भी रामायण से इंस्पायर पेंटिंग की जा रही है। साथ ही में थीमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग के साथ अयोध्या को एक ट्रेडिशनल लुक देने की पूरी कोशिश की गई है। अयोध्या की ये सभी प्रोजेक्ट्स इंडिया के एंशिएंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस को रिग्लोरीफाई करेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि अयोध्या एक मॉडर्न सिटी बने। जैसे अयोध्या यूपी की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। अयोध्या को यूपी गवर्नमेंट की सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है, जिसके तहत शहर में हज़ारों सीसीटीवी कैमरास, मॉडर्न कंट्रोल रूम्स, फीमेल्स की कंप्लेंट हैंडल करने के लिए पिंक पुलिस बूट्स और बसों में पैनिक बटन जैसे कई फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाएंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के चलते अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न सिटी बनने जा रही है। इस रैपिड डेवलपमेंट के चलते न केवल अयोध्या बल्कि पूरी यूपी की इकोनॉमी बूस्ट होगी। ऑलरेडी अयोध्या में कंस्ट्रक्शन वर्कर, गाइड्स, होटल स्टाफ, ड्राइवर एक्सेट्रा के लिए हज़ारों जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, लोकल शॉपकीपर्स और छोटे बड़े होटल सभी का बिजनेस बूम हो रहा है और रियल एस्टेट प्राइजेस तो 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। अयोध्या का रिवाइवल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है, एक प्राउड मोमेंट है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे ही वीडियो बनाने में।